इस मिट्टी से मैं पला हूँ, पड़ा हूँ, जो कुछ हूँ इस मिट्टी की वजह से हूँ, ये मैं कर्ज उतारूंगा। कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझसे उन्होंने मेरे बेटे की सीट के लिए 14 करोड़ मांग लिया। आपने पूरे पाकिस्तान को पकड़ के गुलाम बना दिया है। 25 करोड़ लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी ये बात नहीं उतर रही कि 10 अरब में PIA को बेचने के लिए एक गाहक मिल गया है। वो भी ना मिलता तो फिर क्या होता। और वो गाहक जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाहौर का रहने वाला है, नाम तुर्की का आ रहा है, वहाँ रजिस्टर कराई होगी, तो शुकूक व शुबात बढ़ जाती है। यही अब तक शुकूक व शुबात रहे मियां नवाज शरीफ की पूरी सियासत पर कि IPP यूज़ का होता है तो आखिर में नाम उन्हीं के फैमिली के आ जाते हैं, जरदारियों के आ जाते हैं, मियां मंशा के आ जाते हैं। बैंक बेचे जाएं तो वो भी मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो या बाद में अभी बैंक हो, सारे वो डीनेशनलाइज करते हैं। वो चीज़ें जो चल रही होती हैं, पहले उनका बेड़ा गर्क किया जाता है, फिर उसको बेचने के लिए किसी गाहक को आने नहीं दिया जाता, और फिर उसके पैसे थोड़े दे के PIA की ये रूट्स, ये तमाम न्यूयॉर्क के होटल्स, हर जगह जो जो उनका सेटअप है, वो उनको 10 अरब की बजाय चंद दिनों में 20 अरब का कर देंगे। आप हम भी कहेंगे चलो यार 20 अरब तो हुआ ना आखिर, लेकिन ये क्यों नाम इनका आता है? तकरीबन 104 चीज़ें डीनेशनलाइज हुई है जब से ये मियाँ साहब ने डीनेशनलाइजेशन के एजेंडे पे काम किया था। तो उसमें से तो कोई बड़ी चीज़ उठा ले, दूसरे तरफ से जो होगा वो मियाँ साहब होंगे, जरदारी साहब होंगे, और ये ज़रूर होंगे। ये हो सकता है बैठ के अलग आपस में भी तय कर लेते हो। तो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कराइन है, कराइन यही बात साबित कर रहे हैं। अब देखिए यार, इस मुल्क में 40 अरब का फायर वॉल लगाया गया है आम आदमी की आवाज़ को दबाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर ताकि जमहूरियत की आवाज़ उठाने की कोई जो मीडिया है वो उसको फेसबुक है, यूट्यूब है, कुछ है, 1 सेकंड में उसके ज़रिए फायरवॉल के ज़रिए बंद कर देंगे। अब अगर कोई और चीज़ें निकल आएंगी, अभी आ भी चुकी है। ये 40 अरब उस पर दिया है, उसके जो 40 अरब में फायर वॉल पे जो मुल्क खर्च कर सकता है, वो 10 अरब में PIA को बेच रहा है। ये बस यहाँ तक छोड़ता हूँ, फिर आप खुद सोचते रहें। बात यह है कि लोगों को
एतमाद नहीं है इन पे, इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। ये एक उनका होता है ताकत का कि हमने आएंगे ना हमारी तरफ, वोट मांगने तो आएंगी ना पार्टियां, ये कहते हैं वो। हम अगर किसी एक वोटर के लिए ना जाएं, मरने पे जीने पे काम ना करें, तो कहते हैं फिर तुम आओगे नहीं 5 साल बाद। वो उसकी ताकत होती है। इस मुल्क में वो ताकत भी छीन दी गई है 8 फरवरी को। अब आम आदमी तो बेचारा उस दिन से आराम से नहीं रह रहा। के की ताकत थी हमारी, उसकी भी चोरी कर ली गई है। वो मैंडेट भी चोरी करके मुकम्मल चोरी कर लिया गया है। आधा पचौधा कर लेते थे, मुकम्मल हर सीट बिकी है। खरीदार कौन है? एमएलए बनने वाले हैं, वो भी सामने हैं। उनको एमएलए की सीट एमपीए की दे के करोड़ रुपए कमाने वाले भी 2-3 मरहल में थे। एक तो उसी इलाके की आईएसआई, वहाँ का डीसी, वहाँ का कमिश्नर। ये मुल्तान में तो यही हुआ है, बाकी जगह पे यही हुआ होगा। फिर उनको कॉम्प्रोमाइज लोगों को जीतने का मौका दिया गया है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझसे उन्होंने मेरे बेटे की सीट के लिए 14 करोड़ मांग लिया। बात भी कर रहा हूँ, किसी आम आदमी की नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान। तो अब वो आम आदमी समझते हैं यार ये कौन से अजनबी लोग हैं जो हमारी दी हुई सीटों पे असेंबलियों में बैठे हैं। बिठाने वाले भी शर्मिंदा नहीं हैं, बल्कि और आकड़ खानी आ जाती है। मरीम नवाज जो है उनके वो समझती हैं कि वो जेन्युइनली इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई आपको खुद ये पता है, कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी तो हो जाए कि हम इस सीटों के काबिल नहीं थे, अवाम ने नहीं समझा था हमें इस काबिल। वो वजीर आजम बन के बैठे हुए, वो मियां नवाज शरीफ बन के बैठे हुए हैं। आज वो अपनी शेर के ऊपर सैर लुधियानवी का शेर था, वो गाना है। मियाँ साहब और शहबाज शरीफ उनके हम घरों में आने जाने वाले हैं, कभी एक कोई किताब उनके घर में होती ही नहीं है। मैं भी सोचा कि ये शेर और शायरी में मियाँ साहब तो कमाल शेर पड़ा उस दिन, आज उसकी वजाहत कर रहे हैं कि तुम मेरे अदबी ज़ौक़ को चैलेंज न करो, मैं ही सही था, मौलाना फजल रहमान आप गलत थे। भाई गाना है, इंडियन गाना है, वो मियाँ साहब भी गाते हैं, शहबाज साहब भी गाते हैं, सारे गाते हैं। आवाज़ अल्लाह ने अच्छी दी हुई है। हुसैन भी गाते हैं, हमजा भी गाते हैं। तो उनके यहाँ दीन को, फिर वो हाफिज कुरान भी है उनके बच्चे, वो दीन और दुनिया को, गाने को और इसको मिला के चलने को ही मुकम्मल दीन समझ लेते हैं। फिर उस बुनियाद पर वो कहते हैं कि हम पाकीज़ा लोग हैं, पायस लोग हैं, नमाजें हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर हुकूमत करने का हक किसको है? और जो हमने वो चीज़ें खरीद ली IPVUs की, या बैंक खरीद लिए, या अब PIB हम खरीद भी लें,
तो ये किसी और ने भी तो खरीदनी है ना। तो ये एक बेंट ऑफ माइंड बन गया है। जर्नैलों ने अपना बेंट ऑफ माइंड बनाया हुआ है। आप चले कोई मुझे गारंटी के साथ बता दे कि हाफिज आसिम मुनीर आज से 4 साल बाद पिंडी के उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे जहाँ उनका आबाई घर है, या जो उनको कमांडर इन चीफ की मिली हुई कोठियाँ होंगी उसमें रह लेंगे, नहीं रहेंगे। जो सबने क्या किया है, हाफिज साहब भी तो वही करेंगे ना। तो वो अपने ठिकाने बनाते हैं बाहर, सारे के सारे हमारे जनरल क्यों जाते हैं। हम अगर तनकीद करें तो हमारी तो इनको चाहिए मजीद भी हमें आग के अंदर फेंक दें। हमें तो भून देना चाहिए हमारी जिस्मों को जो कमांडर इन चीफ पे तनकीद करता है, लेकिन वो सिर्फ पकड़ लेंगे, अंदर डाल देंगे, कानून बना देंगे। भाई कानून ये पहले भी मौजूद है। 6 महीने के लिए दहशतगर्दी में पकड़ के जाएंगे तो जवाब भी नहीं देंगे। ये कवानीन जो दहशतगर्दी वाले हैं हमारे मुल्क में पहले मौजूद हैं, अंग्रेज़ों के वक्त से मौजूद हैं। सिर्फ डराने के लिए ये बातें करते रहते हैं और बाद में उनको तलाश करते हैं कि हमें डराने वालों कहाँ हो, कहाँ हो। उनकी आवाज़ नहीं आती, वो तो बैठे होते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, जहाँ उनकी जायदादें हैं, जहाँ उनके बच्चे हैं, जहाँ उनका आने वक्त वाले वक्त पे चीज़ें हैं। उनको परवाह नहीं है। बलोचिस्तान के 7 बच्चे मर गए, वो उनको नहीं परवाह। वो बलोची हैं, वो सराइकी हैं, वो पंजाबी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या सिंध के हैं। वो कहते हैं मर गए। हमारा मेजर भी एक वो भी मर गया। हम तो नहीं कहते मर गया, हम तो कहते हैं वो शहीद हुए, वो भी हुए और वो भी हुए। तो इसलिए इस मुल्क के इस मुल्क के मालिक बन के बात करें। चलो आप मालिक सही, हम गुलाम सही। हम गुलामी कबूल करते हैं, गुलामों के भी कुछ हकूक होते हैं। उनको भी, गुलामों को भी आप सोने का वक्त देते हैं, खिलाते हैं। इस्लाम ने तो कहा जो खुद खाओ वो उनको खिलाओ, अपने गुलामों की। तो आपके पास तो वो भी नहीं है। हम वो गुलाम हैं कुरूने ऊला के दिनों के, जहाँ हर इंसान दूसरे को पकड़ के गुलाम बना लेता था। आपने पूरे पाकिस्तान को पकड़ के गुलाम बना दिया है। 25 करोड़ लोग, वो कहते हैं जी वो हमारा तो वोट था, हम तो मालिक हम थे। अब उनको कौन समझाए। ये बातें बाकी चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ बुशरा बीबी का, तोशा खाना का, फलाना फलाना। मैं कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ कि इमरान खान अगर इन चीज़ों में मुलविस है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा होनी चाहिए तो नवाज शरीफ की गाड़ी का हिसाब तोशा खाना वाले नहीं देंगे, जरदारी साहब नहीं देंगे, यूसुफजार नहीं देंगे, नहीं उनसे नहीं पूछ सकते। वो आपकी एक और उसको मखलूक है, फौकुल फितरत, वो मखलूक है, उनको तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से ये मुल्क चलाना भी नहीं चाहते। ये मौका लगा हुआ है
जितना जिसके हाथ में आता है वो कहता है मैं छीनूं, चला जाऊं, रख के सामान चीज़ें वीज़ें तमाम दुनिया पे, इवन फील्ड पे, वहाँ पे, फिर वापस आ जाऊं, फिर हाकिम बन जाऊं, फिर लौटने के बाद जब थोड़ी सी मुश्किल आए वो पैसा लेके वहाँ रख दूं। ये चीज़ें नहीं चलेगी। इमरान खान को अगर लोगों ने वोट दिया है, उसको एक मौका, उसका हक है, उसको देना चाहिए। अगर वो भी वही चीज़ें करेगा तो कौम अब बेदार इतनी हो चुकी है, वो इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कभी कभी ये लोग कहते हैं कि मैं शायद कोई जज्बाती तौर पर इमरान खान का साथ खड़ा हूँ। यार मैं कैसे जज्बाती तौर पे खड़ा हूँ? मैं कोई पागल हूँ जितना आप पागलपन का मुजाहरा करते हैं? मैं तो अभी भी आप इमरान खान की वीडियो को देखने मुझे गालियाँ दे रहा है, सबसे नंबर 1 पे मुझे रख के गालियाँ देते हैं। तो मैं कहता यार मैं इनका दिफा क्यों करूं? तो ये फिर बात कहते हैं जी ये उनसे तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए। ओ भाई मैंने तो अभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बजाय कब्रिस्तान ज्वाइन करना है। तो मैं जाते जाते फिर झूठ बोलूँगा। मैं अपने मुल्क और कौम की चीज़ें सामने रखता हूँ। उसकी वजह से आज जो एक बात बड़ी अरसे के बाद उठी है पाकिस्तान की आज़ादी की, मैं उसकी बात करता हूँ तो ये कहते हैं अब मियाँ नवाज शरीफ की बात करूँ, उनकी मैं कासालेसी करूँ। क्यों? मैंने सारी उम्र अपने घर से खाया, घर से पिया, घर से इलेक्शन जीते। नवाज शरीफ तो मुझे टिकट नहीं देता था। 35 साल में कहे उनको कि मैं गलत बात कह रहा हूं, लेकिन उसका भी साथ दिया। जब वे मेरे हिसाब में आया, मैंने कहा ये आवाज़ जो है वही है जो मेरे अंदर से निकलती है कि वोट को इज्जत दो। अगर वो वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ के भाग जाए तो मैं वो लौटे हैं या मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, कायम हूँ। उनकी बात जो करते थे आप करें, नहीं करेंगे। इसी तरीके से इमरान ने जब वो बात की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब भी करूँगा। अगर फिर इमरान खान करेगा उनके साथ, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मजाकरात की बातें चल रही हैं, ये तो उस बजाय बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आप किससे बात करेंगे? मियाँ शहबाज शरीफ साहब से करेंगे। तो बेचारा उसको पहले भी वो कहता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें 3.5 साल आपकी उसकी वजह से इक़्तिदार मिला। तो मैं बातें वो करता हूँ जिनका आपको मुआशरे के अंदर कोई ना कोई उसका जिंदा गवाह मौजूद होता है। मैं हवा में तलवारें नहीं लहराता, पाकिस्तान की बात करता हूँ और खून जिगर दे के करता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हिमायत की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कब्रिस्तान को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी कब्र के पैमाइशें करता फिरता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि अब मैं ये बातें भी करूँ? ये तो मेरे ऊपर ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे फ़राइज़ है, मनसबी में से है कि अगर इस पाकिस्तान का शहरी हूँ, इस पाकिस्तान का पानी पिया है, इस पाकिस्तान का रिज़्क़ खाया है, इस मिट्टी से मैं पड़ा हूँ, जो कुछ हूँ इस मिट्टी की वजह से हूँ। ये मैं कर्ज उतारूँगा, मैं अपनी मिट्टी के लिए ये बातें करता रहूँगा। इनकी जो मर्जी है कर ले। थैंक यू।